बेटा मैंने वक्ती तौर पर ना आपकी ऑप्शन जो है वो ऑफ़ कर दी है कि आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग में कोई बिला वजह का नॉइस ना आए। तो बाद में फिर अगर किसी का कुछ सवाल हो तो वो टाइप करके रख ले अपने पास। एंड में मैं आपसे पूछ लूँगा, और किसी का अगर कोई सवाल हुआ तो हम उसको फिर जो है वो टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी अनम्यूट नहीं कर सकोगे जब तक कि मैं दोबारा आपको जो है वो अलाउ नहीं करूँ इसका। तो जी आज हम देख रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च को। डेप्थ फर्स्ट सर्च ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च के ऑपोजिट काम करती है। ब्रेथ में जब हम बात करते हैं तो जैसे उसके नाम से जाहिर है कि वो पहले ब्रेथ में मूव करती थी, तो वो लेवल वाइज बेसिकली जो है मूव कर रही होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी डेप्थ फर्स्ट सर्च की, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ये डेप्थ पे पहले जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक ट्री है, और इस ट्री में जो हमारे पास स्टार्ट हमने कहाँ से किया, रूट से किया, और रूट इसकी क्या है, 1 है। अब 1 से बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, पहले उसकी डेप्थ में जाएंगे 2 पे। यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो सेम वही बात थी जो कि हम ब्रेथ में भी करके आए थे, कि रूट से हम कहाँ जा रहे थे, लेफ्ट नोड, लेवल 1 की लेफ्ट नोड पे जो है वो पहले जा रहे थे। अब लेकिन यहाँ से वो चेंजिंग शुरू हो जाती है। अगर तो होती है ये ब्रेथ, तो हम कहाँ पे जाते, 3 पे जाते, लेकिन चूंकि अब ये ब्रेथ नहीं है, डेप्थ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम पहले 2 के डेप्थ पे जाएंगे। हम 2 के अगर डेप्थ में जाएंगे तो किसकी बारी आएगी, 5 की बारी आएगी। और अगर जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस स्लाइड में, तो हम लोग कहाँ पे चले गए, 5 पे चले गए। अब अगर 5 की फर्दर नोड्स होती हैं, इसकी सब ब्रांचेस होती हैं, इसके चाइल्ड्स होते हैं, तो हम 5 की ब्रांचेस को, इसके चाइल्ड को पहले विजिट करते हैं। लेकिन अब चूंकि फर्दर इसकी कोई और चाइल्ड है नहीं है, तो इसलिए अब हम कहाँ पे जाएंगे, हम वापस देखेंगे 2 की कोई और फर्दर अगर है चाइल्ड, तो उस पे जाएंगे, यानी कि अब हम दूसरे अल्फाज में 6 पे चले गए। अब जब इसकी फर्दर अगर और इसकी डेप्थ होती है, 6 का कोई चाइल्ड होते, तो हम वहां पे पहले विजिट करते हैं। लेकिन चूंकि अब इसके भी नहीं है, तो इसलिए हम वापस कहाँ पे जाएंगे, 2 पे, और 2 से बाद फिर देखेंगे हम अगली वाली नोड यानी कि 3 पे जाएंगे। तो 3 से दोबारा आप यहाँ पे जाएंगे 7 पे। 7 की कोई और चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए वापस हम कहाँ पे चले जाएंगे, 3 से, और 3 पे दोबारा कहाँ पे चले जाएंगे, 8 पे चले जाएंगे। सेम ऐसे अब देखिए हम पहले डेप्थ पे पहले जा रहे हैं। जब डेप्थ हर एक नोड की मुकम्मल हो जाती है, तो वापस उसके पेरेंट पे आ रहा है। ये फर्दर में आगे कुछ और स्लाइड लेके चल रहा था, तो 9 के बाद किसकी बारी आ जाएगी, 10 की बारी आ जाएगी। अगर अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो है वो बिग हो, ब्रांचेस और उसकी पावर जो है वो डी, इनकी जितनी उसकी ब्रांचेस हैं। आप जैसे अगर हम पिछली वाली बात करते हैं, तो इसकी ब्रांचेस जो थी, वो जितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी और उनकी जो डेप्थ होगी वो उसकी पावर में जो हो, तो ये हम कहते हैं कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इसकी वर्स्ट केस में परफॉर्मेंस और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के हवाले से भी, तो वो भी वही है। वर्स्ट केस में भी उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वही है कि बी की पावर डी। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी चेंज है, वो सिर्फ वो बिग ओ डी है। इनके डी का मतलब यहाँ पे क्या, डेप्थ है, और बी का मतलब यहाँ पे क्या है, उसकी ब्रांचेज हैं। इसको अमूमी तौर पे जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो क्यू के तहत जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है। डाटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं वो क्यू के तहत करते हैं। लेकिन हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसका बनाने के लिए जब हम कोई एल्गोरिदम लिखते हैं, तो उसके लिए हम क्यू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी कुछ और यूजेज जो हैं, हम अमूमी तौर पर साइक्लिक ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ की किस्म है, जो कि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा कि साइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं। तो अगर हमारे ग्राफ में साइकिल मौजूद हो, तो ये उसको फाइंड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स लोकेशंस होती हैं हमारी, जैसे कि मेज गेम जो होती है,
उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी जो है हम डेप्थ फर्स्ट सर्च का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी रीचेबिलिटी डिटेक्शन जो है इनकी वो कैन अ वर्टेक्स वी बी रीच्ड फ्रॉम वर्टेक्स यू, अगर इस तरह के हम लोगों ने कोई आंसर जो है वो ढूंढना हो तो उसके लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च बहुत जो है वो अच्छी काम करती है कि इसकी रीचेबिलिटी डिटेक्शन जो है वो अच्छी है। कि आप कहते हैं कि हम जैसे सपोज अभी हम जो एग्जांपल कर रहे थे हम वहाँ से कहते हैं कि क्या रोड नंबर 2 की रीचेबिलिटी रोड नंबर 10 तक है कि नहीं है। तो अगर इस तरह की डिटेक्शन हम लोगों ने करनी हो तो उसके लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो अच्छी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरीके से इसी की दूसरी एग्जांपल जो दी जा रही है रीचेबिलिटी की वो ये दी जा रही है कि ईमेल राउटिंग पाथ अगर आप लोगों ने फाइंड करना है कि यहाँ से अगर हम ईमेल भेज रहे हैं या आप लोगों ने वैसे कोई पाथ फाइंड करना है जो कि हम उम्मीद तौर पर सेल्समैन प्रॉब्लम के तहत भी हम यही वाली बात करते हैं पाथ फाइंडिंग की। तो वहाँ पे भी बेसिकली क्या बात कर रहे होते हैं, रीचेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी होती है, टोपोलॉजी इसकी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग आप पूछ सकते हैं जी।